हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। फिलअप्स दिए हैं कुछ हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। हमें कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई। नोट ई को हम ई बार के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारे पास? दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, दैट कैन नॉट हैपन, उसके लिए हमारे पास में आंसर आता है 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरीके के इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकता है उस केस के लिए हमारे पास होगा 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप का इवेंट या तो पॉसिबल भी कह सकते हैं हम इसको, इस इवेंट को, या फिर श्योर कि होगा ही होगा ये तो, और या फिर श्योर इवेंट। नेक्स्ट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे तो उस केस में लेट अस पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2, इस तरीके से मान लो हमारे पास में n इवेंट गिवन है, देन उस केस में हमारे पास में P ऑफ En, तो सभी का प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू किसके होगा? हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए वो आपके पास में हमेशा ही 1 से लेस और इक्वल होगी और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल हो सकती है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। एक्सप्लेन करना है इनको कि इसके लिए हमारा रीजन क्या है। तो देखते हैं। फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में 1 to 5 MCQ टाइप क्वेश्चन है, या फिर जो कि हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। इससे पहले आपको ध्यान करना होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होती है। तो जैसे कि हमारे पास केस है, एक केस हम बात करते हैं कि कॉइन को टॉस किया, हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। 2 फेस हैं इसके, दोनों ही फेस में से कोई ना कोई आएगा। इक्वली पॉसिबिलिटी है। एक अनदर केस की बात करते हैं कि जैसे हमारे पास में डाई है, डाई के केस में हमारे पास है कि जो अपर फेस पे इसके नंबर आएगा यहाँ पर, वो नंबर मे बी 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी नंबर हो सकता है। हमें पता है कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबिलिटी है कि इन 6 में से 1 2 3 4 5 6 के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कि उन 6 में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। बात करते हैं कि एक बैग है हमारे पास और उस बैग के अंदर में हमारे पास में 3 बॉल है। एक है रेड और 2 बॉल उसमें हमारे पास में 2 अदर बॉल है, ब्लैक और रेड हमारे पास में एक है। हम बात करें रेड बॉल के लिए, रेड बॉल के आने के लिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उस केस में टोटल बॉल हमारे पास में 3 है। उन 3 बॉल में से हमारे पास 1 बॉल आ सकती है रेड कलर की। और अगर बात करें ब्लैक के केस में, ब्लैक के केस में 2 बॉल हमारे पास आ सकती है आउट ऑफ टोटल 3। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम चेक करें 1/3 एंड 2/3, ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। इक्वली लाइकली यही केस है कि हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें इक्वली सभी के लिए पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी जो बनती है सभी के लिए इक्वली हो, वो हमारे पास में इक्वली लाइकली के केस में आते हैं। अदरवाइज वो इक्वली लाइकली आउटकम के केस में नहीं आते।
यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन गिवन है हमें, उनको डिस्कस करते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और मे डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, उसके लिए रीज़न क्या हो सकते हैं। देखो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कार के ना स्टार्ट होने के। देखो या तो केस बनेगा कि कार यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, लेटस कार स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में आगे बात करें कि कार स्टार्ट नहीं होएगी, रीज़न, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। मे बी कार में पेट्रोल नहीं है, मे बी जो कार है वो वर्किंग में नहीं है, यानी कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, ख़राब हो सकता है मेंटेनेंस। मे बी कार को रॉन्ग की लगाई गई है, की सही नहीं लगाई गई। मे बी ड्राइवर को पता ही नहीं है कि कार किस तरीके से स्टार्ट होगी। उसमें और भी फैक्टर बढ़ते जाएंगे कार स्टार्ट ना होने के, और स्टार्ट होने के लिए एक ही फैक्टर है कि वो कार बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे फैक्टर हैं ना स्टार्ट होने के लिए, और स्टार्ट होने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो यानी कि इस केस में भी हमारे पास में ये इक्वली लाइकली आउटकम की केस नहीं बनेगा। सेकंड की बात करते हैं, पार्ट नंबर जो है नोट इक्वली लाइकली आउटकम। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शूट। देखो सेम वही कंडीशन, अगर वो उसको बिल्कुल नॉलेज है बास्केटबॉल की गेम की तो वो उसको शूट कर सकता है। अगर उसको नॉलेज नहीं है, मे बी वो रॉन्ग डायरेक्शन में हिट करे, मे बी वो उसको पैर के साथ खेलने लग जाए। अगर उसको नॉलेज नहीं है, वो एक राइट प्लेयर नहीं है बास्केटबॉल के लिए, यानी कि उसको पता नहीं है, नियम्स का नहीं पता है, ये केस भी उसके लिए शूट ना होने का केस हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर उस प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैसी उसकी एबिलिटी है, उस केस में भी वो उसको बास्केटबॉल के बास्केट में नहीं डाल सकेगा। तो इस तरीके से ये केस भी हमारा सेम इसी तरीके से आता है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इस केस में भी इक्वली लाइकली आउटकम की प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। थर्ड केस में बात करते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इस केस में क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को नॉलेज है वो इसका एग्जैक्टली आंसर दे देगा, और अगर उसको नहीं भी नॉलेज फिर भी वो एक पे लगाएगा, उसका आंसर सही हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यानी कि दो चॉइस है उसके पास, सिर्फ टू ही चॉइस है, या तो वो ट्रू टिक करेगा या फिर वो फॉल्स टिक करेगा। दोनों ही केस में यानी कि टू ऑप्शन है उसके पास, उन दोनों में से वो एक सिलेक्ट करेगा, ट्रू सिलेक्ट किया या फिर उसने फॉल्स सेलेक्ट किया। दोनों ही केस में 1/2 इक्वली लाइकली आउटकम का केस बनता है। ये आपके पास में होगा इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट सेम एज इट इज पार्ट नंबर 4, अ बेबी इज बर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। ये लड़का है या लड़की है, सेम ऐसे ही, या तो बॉयज पैदा, अगर बॉयज है वो तो उस केस में 1/2, और अगर गर्ल्स है उस केस में भी 1/2। सेम ऐसे ही वो केस भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम का ही केस बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वाई अ कॉइन इज टॉसिंग ऑफ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल मैच या फुटबॉल गेम। एक गेम से पहले, फुटबॉल गेम से पहले, क्रिकेट गेम से पहले क्यों एक कॉइन को क्यों टॉस किया जाता है, एक फेयर कॉइन को। इसको डिसीजन फेयर क्यों कंसीडर किया जाता है कि टॉस करने से कौन सा टीम पहले बॉल करेगा या फिर पहले किसके पास में बॉल होगी। तो इसके लिए फेयर होने का रीज़न क्या है, क्योंकि एक कॉइन के ओनली 2 फेस होते हैं, 2 टीम प्ले कर रही हैं, कॉइन के 2 फेस होते हैं, उन 2 में से एक ही आएगा, और 2 में से एक आना यानी कि हाफ 50%। दोनों के केस में 50% के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए एक कॉइन को फेयर केस कंसीडर किया जाता है डिसाइड करने के लिए बिफोर अ गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमने रीड किया हुआ है, हमने इंट्रोडक्शन में भी किया
कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। मीन्स यहां से मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से मोर देन 1 नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम बात करें 2/3 का क्या है, 2/3 ऊपर में वैल्यू स्मॉल है, नीचे वैल्यू ग्रेटर है, मीन्स ये 0.66 इस तरीके से वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू की आप बात करो तो इस केस में भी आपके पास में ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। नेक्स्ट, नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन क्या है, विच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, बाकी भी चेक कर लेते हैं हम। 15%, तो नेगेटिव वाला जो केस है यहाँ पे नेगेटिव 1.5, ये आपके पॉसिबिलिटी नहीं है, बी केस। और इसके बाद में नेक्स्ट 15% का मीन्स है 15/100, दैट इज इक्वल टू 0.15 पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट केस 0.7, वो भी पॉसिबल है। तो आपके पास में आंसर होगा बी, ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, P of E, probability of event E is given, that is 0.05, and what is the probability of not E? Not E के लिए probability, not E होने का मतलब है P E not, and P E not कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, P of E not is equal to 1 minus P of E, probability of event E, 1 minus 0.05, and that is equal to 0.995 is your 0.95 is your answer. Next is the question number 6. A bag contain lemon flavored candies only. एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी ने एक कैंडी को बिना बैग में से बिना देखे एक कैंडी को निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, कि उसने जो कैंडी निकाला है वो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेमन फ्लेवर कैंडी उस बैग में है। ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कैसे निकल सकती है, नहीं निकल सकती। तो इस केस के लिए जो P ऑफ, इस केस के लिए इसको हमने कंसीडर कर लिया E1, ये केस हमने E1 कंसीडर किया, और इस केस को हमने कंसीडर किया E2। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है 0, और इस केस के लिए पॉसिबल है, और यहाँ पे आपके पास में प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे। हमने इस केस को कंसीडर किया, हमने इस केस को कंसीडर किया है E1, E इसको कंसीडर किया, एक ही केस है, तो इसको हैविंग द सेम बर्थडे, और सेम बर्थडे ना होना उस केस को कंसीडर किया जाएगा E बार, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो ये हो गया नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी में हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये है 0. हैविंग द सेम 0.992। हमने फाइंड आउट करना है ये हमने फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। E बार हमारे पास है, हमने E फाइंड आउट करना है इस तरीके से, 1 माइनस 0.992 and that is 0.008 is answer. After that question number 8. Next is the question number 8. A bag contains 3 red ball and 5 black ball. Number of red ball 3, number of black ball
5 and total balls 3 plus 5 is equal to 8. A ball is drawn at random फ्रॉम द बैग, रैंडमली, बिना देखे, यानी कि बिना किसी भी कोई भी हमारे डिसाइड किए हुए वे के अकॉर्डिंग सिर्फ उसमें से बिना देखे बॉल को निकाल लिया है. बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, जो बॉल निकाली है वो इज रेड, बॉल रेड हो, बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी किसके लिए कि रेड बॉल होने की, दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, हमारे पास में है टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, एंड ये किसके अपोन में आएगा, यहां पे आएगा हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल केस ऑफ आउटकम, उसके नंबर कितने हैं. देखो यहां पे एन ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5 एंड नंबर टोटल बॉल्स, एंड ये हो जाएगा n नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सैंपल स्पेस भी हम इसको कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 8. तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे n ऑफ r जो इवेंट है e, उसके लिए, यानी कि ये हमने 3 रेड बॉल के लिए निकालना है, तो डिवाइड बाई n ऑफ s विच इज इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 3/8. ये हमारे पास में 3/8 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. फिर कह रहे कि नोट रेड, कि बॉल रेड ना हो. अब उस केस के लिए हमने निकालना है कि बॉल जो है वो रेड ना हो, बार लगा दिया, नोट, सेकंड पार्ट, नोट रेड, PR नोट इज इक्वल टू 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी ऑफ R, यानी कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5/8, 3/8, दिस इज इक्वल टू 5/. वैसे भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि देखो जब जिस केस में ब्लैक बॉल आएंगी उस केस में रेड बॉल नहीं आ रही है, वो ही प्रोबेबिलिटी है नोट रेड के लिए कि रेड बॉल ना आए, तो देन 5/8, यहाँ पे 5/8 आ रहा है हमारे पास में, ये आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9. A bag contain 5 red marble and 8 white marble, 4 green marble. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को डिकोड करके लिखते हैं. डिकोड करने का मतलब पूरा स्टेटमेंट ना लिखने के बजाय उसके जो मेन पार्ट है वो हम लिख लेंगे. नंबर ऑफ 5 रेड मार्बल, नंबर ऑफ रेड मार्बल, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स वो हमारे पास हैं 5 एंड वाइट मार्बल्स 4 एंड नंबर ऑफ, नेक्स्ट इज द ग्रीन मार्बल्स इज 3. तो टोटल हमारे पास में ये 8 है, हमारे पास में 8 एंड दिस इज 4. ये हमारे पास में टोटल मार्बल गिवन है. 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली निकाला गया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, कि वो रेड हो. फर्स्ट केस में हमने बताना है रेड हो, सेकंड केस में वाइट, एंड थर्ड केस में नोट ग्रीन. ये केस रहेंगे हमारे पास. तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n ऑफ r इज इक्वल टू, r मीन्स रेड, इवेंट e कंसीडर करने के बजाय हमने इसको उसके इनिशियल के साथ में r से कंसीडर कर लिया यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट ये w और ये होगा हमारे पास में ग्रीन फॉर G फॉर ग्रीन. 5, 8 एंड 4 टोटल मार्बल्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 8 प्लस 4 एंड दिस इज 17 इज इक्वल टू 17. तो n ऑफ s यहाँ से टोटल मार्बल हमारे पास में हो गए 17. तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, कि मार्बल वो 1 पिकअप किया जो उसमें से वो रेड होना चाहिए हमारे पास. तो उसके लिए P ऑफ R इज इक्वल टू 1
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस n ऑफ r डिवाइड बाई n ऑफ s विच इज इक्वल टू 5/17। सेकंड यहाँ पे बात करें p ऑफ वाइट मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू n ऑफ w अपॉन n ऑफ s, क्या है, फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस किसके लिए, वाइट मार्बल के लिए, डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 8/17। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड केस में नोट ग्रीन नहीं होना चाहिए। दो तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक तो ग्रीन निकालने के बाद में हम ग्रीन नोट के लिए, और दूसरा इन दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जिन केस में ये दोनों आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उस केस में ग्रीन नहीं आ रहा है। तो हम अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे नोट ग्रीन के लिए अप्लाई करना होगा हमें नोट ग्रीन के लिए हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, P ऑफ G बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ G। इसके लिए पहले P ऑफ G निकालना होगा, और वो क्या होगा, 1 अपॉन ये होगा P ऑफ G, यहाँ पे N ऑफ G अपॉन N ऑफ S, 1 माइनस N ऑफ G 4 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 17 माइनस 4 इज 13/17, 13/17 इज योर आंसर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। एंड नाउ द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव गिवन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 150 पैसे कॉइन है, एंड 1 रुपीज़ के कॉइन 50 हैं इसमें, एंड 2 रुपीज़ कॉइन 20 हैं, 5 रुपीज़ कॉइन 10 है। इफ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड राइट। जब उसको उल्टा किया जाता है तो उसमें से एक कॉइन ही निकलेगा। हालांकि देखो 5 रुपीज़ कॉइन थोड़ा थिक होता है और 50 पैसा कॉइन थिन होता है, तो यानी कि जहाँ से 5 रुपीज़ का कॉइन एक निकल सकता है वहाँ पे 50 पैसे के कॉइन 2 निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उसने कहा कि इक्वली लाइकली एक कॉइन ही निकलेगा जब उसको अपसाइड डाउन किया जाता है। तो उसमें से वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसा कॉइन होगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, और या फिर वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखते हैं क्या हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 100 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n ऑफ 50p, ऐसे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे n ऑफ ₹1 मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे n ऑफ ₹2। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। तो देखते हैं इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए विल बी द 50 पैसा कॉइन। सबसे पहले हमें देखना होगा टोटल कॉइन्स कितने हैं। तो टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20 एंड प्लस 10, 150 150 170 एंड 180। टोटल हमारे पास हो गया 180 कॉइन्स हैं। तो यहाँ से इसको हम n ऑफ टोटल कॉइन, n ऑफ s हमने नाम दे दिया इसको सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर द 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसा कॉइन के लिए, दैट इज इक्वल टू, वो क्या होगी, इसके फेवरेबल केस, इसके फेवर में कितने हैं, 50 पैसा कॉइन कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 100 है, 100 डिवाइड बाई टोटल 180। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम इसको, तो सॉल्व होने के बाद में ये कैंसिल, 2 से 5 एंड 2 से 9, 5 अपॉन
9। एंड नेक्स्ट P प्रोबेबिलिटी किस केस के लिए, सेकंड केस के लिए, विल नोट बी 5 रुपीज़ कॉइन, नोट 5 रुपीज़ का नहीं होना चाहिए, तो उस केस के लिए ₹5 और ये बार लगा दिए इसके ऊपर में, जिससे कि हमें पता लगता है कि नोट ये नहीं होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अग जो आ रही है हमारे पास ₹5 के कॉइन के लिए, ₹5 के कॉइन के लिए क्या आएगी यहाँ पर, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कितने हैं टोटल कॉइन्स हमारे पास हैं 10 एंड डिवाइड बाई टोटल 180, दिस इज 1 माइनस ये कैंसिल होके 1/18, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 17/18 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।